हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर 9वें महीने में किसी औरत को खुल के पानी पड़ जाए या पानी पड़ जाए तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका क्या इलाज है। आम तौर पे ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के लास्ट डेज़ में, यानी कि 9th मंथ स्टार्ट होते ही और एंड ऑफ 9 मंथ्स के ऊपर आके बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं पानी की शिकायत कर रहे होते हैं कि जी कि हमें पानी पड़ रहा है, और बाज़ औक़ात वो मिक़दार में ज़्यादा होता है, बाज़ औक़ात वो मिक़दार में कम होता है। और जो पेशेंट है वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये कहीं बच्चे के गिर्द वाला पानी तो नहीं है, या ये गंदा पानी तो नहीं है, या लिकोरिया है, ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रही। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चा है वो एक हमल की थैली के अंदर होता है, और वो बच्चे के गिर्द पानी की एक थैली होती है जिसके अंदर वो ज़िंदा होता है, और वो आम तौर पे ख़ुराक जो है वो उसी पानी से ले रहा होता है। इस पानी का अल्ट्रासाउंड के ऊपर हर वीक में, मंथ के बाद उसका एक अपनी रेशो है जिस हिसाब से वो नॉर्मल होना चाहिए। अब हमल के आखिरी दिनों में नेचुरली बेबी टोटली जो है वो ग्रो कर चुका होता है, मैक्सिमम साइज़ ले चुका होता है, उसका वज़न मैक्सिमम बढ़ चुका होता है। और इस स्टेज के ऊपर आके जब पानी की शिकायत होती है तो बहुत सारे पेशेंट्स जब डॉक्टर से रब्ता करते हैं तो यहाँ पर इसकी हमें 2-3 ही मेजर वजूहात पता चलती हैं, और फिर हम उसका इलाज भी बताते हैं जो मैं यहाँ भी आपको बताऊँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर पानी इस तरह पड़ गया कि वो बहुत ज़्यादा था, खुल के इतना ज़्यादा कि यूँ समझें कि जैसे आधी बाल्टी पानी की गिर गई, शलवार भी गीली होगी, इवन नीचे फ़र्श भी गीला हो गया, तो ये आप जहन में रखें कि इतना ज़्यादा पानी आम तौर पे ये बच्चे के गिर्द का पानी ही होता है, यानी कि वो इतना ज़्यादा होता है और वो बिल्कुल वाटरी होता है, और जो पेशेंट है वो उसके लिए बड़ा ही ख़तरनाक सा होता है कि डर जाती हैं बच्चियाँ कि अगर वो लेटी हुई हैं और बेड पूरा वेट हो गया है, खड़ी हैं, फ़र्श गीला हो गया, तो नेचुरली फिर ये पानी आम पानी नहीं है, फिर ये बच्चे के गिर्द का ही पानी है जो कि नेचुरली आपको फ़ौरन आपने हॉस्पिटल जाना है। अगर आपको साथ दर्दें शुरू हुई हैं फिर तो आपने बिल्कुल ये ज़हन में यही रखना है कि ये बच्चे के गिर्द वाला ही पानी है। अगर दर्दें नहीं हैं और इतना ज़्यादा अगर पानी पड़ गया है तो फिर आपने फ़ौरन हॉस्पिटल में डॉक्टर से रब्ता करना है और उनको बताना है कि जी मुझे इतना ज़्यादा पानी पड़ गया। वो फिर अल्ट्रासाउंड पर ये डायग्नोस करते हैं कि अगर ये बच्चे के गिर्द पानी है तो ये किस हद तक निकल चुका है, और वो फिर आपको आगे इसमें हेल्प आउट करते हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है जो जिसमें औरतें आती हैं वो होता है वजाइनल डिस्चार्ज। इसमें जो पानी है आम तौर पे जो लिकोरिया टाइप है ये ज़रा तादाद में ज़्यादा होता है, नेचुरली उतना तो नहीं होता जो मैंने अभी पहले बताया, लेकिन उससे ज़रा कम होता है। पेशेंट आम तौर पे कंप्लेंट कर रही होती हैं कि इस पानी के अंदर स्मेल है, हमें इससे ख़ारिश है, या ये इसकी जो रंगत है वो पीली है या सब्ज़ रंग की है, और ये जैसे ही हमारी बॉडी को टच करता है इस किस्म का पानी तो हमें जो है शदीद किस्म की ख़ारिश और जलन का एहसास होता है। नेचुरली अगर इस तरह का डिस्चार्ज हो, स्मेली हो, उसमें कलर हो यानी ब्राउनिश, ये येलोइश या ग्रीनिश, तो फिर नेचुरली ये अच्छा कलर नहीं है, और इसको जो है फिर नेचुरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आम तौर पे हम इसका स्वैब जो है या इसको एक स्लाइड पे लेके भिजवा देते हैं, इसको HVS कहते हैं, हाई वजाइनल स्वैब, और उसके ऊपर हम देखते हैं कि ये कौन सा जरासीम है, और फिर उससे हम मुतल्लिका दवाई जो है उस मरीज़ा को दे देते हैं। थर्ड ये है कि अगर डिस्चार्ज है, लिकोरिया टाइप है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, बिल्कुल ख़ारिश नहीं है, और वो हल्का सा स्टिकी है, इजी वॉशेबल है, और वो आपको तंग नहीं कर रहा, तो उस सूरत में ये नॉर्मल अपना एक प्रेगनेंसी का पानी हो सकता है जो आम तौर पे औरतों को, क्योंकि इतना बॉडी पे प्रेशर होता है, तो फिर ये नॉर्मल एक डिस्चार्ज सा होता है। इसके लिए किसी किस्म के भी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। आम तौर पे जो बहुत ज़्यादा पानी जो मैंने पहले नंबर पे बताया उसमें आम तौर पे लेबर पेन ऐड होती हैं। जो दूसरे नंबर का डिस्चार्ज होता है इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन यानी कि नीचे की तरफ दर्द या कमर दर्द हो सकता है, और जो तीसरा जिसमें कोई स्मेल नहीं है, वो नॉर्मल से अमाउंट में और वो ज़्यादा तंग भी नहीं कर रहा, आम तौर पे उसके साथ किसी किस्म का कोई भी दर्द यानी कि ना ही पीछे कमर का दर्द या पेट के निचले हिस्से का दर्द शामिल होता है। जो पेशेंट्स हैं इस तरह फिर इसके लिए किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं होती। हम पेशेंट को एक दफ़ा रीअश्योर कर देते हैं और बताते हैं कि ये अगर आपको तंग नहीं कर रहा, इसके लिए किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने लेबर पेन पे और इस पानी के पर नज़र रखें कि ये अगर आपको इचिंग दे
اس کا کلر بدلے یا آپ اس کو کوئی مسئلہ کریٹ کرے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ امید ہے میرے اس سیشن سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہوں گے، تو اگر پانی زیادہ پڑے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔